दुनिया के सबसे अमीर देशों की सूची में पहले स्थान पर शान से खड़ा देश दुबई। एक ऐसा देश जहां लोग कमाने से पहले सोचते हैं कि इसको खर्च कहाँ करें। एक ऐसा देश जो कभी एक वीरान, सुनसान और खाली बंजर रेगिस्तान हुआ करता था, वो आज इतना अमीर कैसे बन गया। तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं दुबई के सफ़र पर। यह सिर्फ आज से 50 साल पहले की बात है, जब यूएई का ये रेगिस्तान वहाँ के राजा के लिए चिंता का विषय बन गया था। तब मोहम्मद बिन राशिद ने ठाना दुबई की एक नई तकदीर लिखने का। राजा का ये इरादा कमज़ोर नहीं पड़ा और उन्होंने जो कहा था वो कर दिखाया। और आज इस वजह से दुबई को मौज मस्ती, अय्याशी, पैसे उड़ाने आदि के लिए याद किया जाता है। यहाँ की गगनचुंबी इमारतें, फरारी लेम्बोर्गिनी जैसी तेज रफ्तार गाड़ियाँ, एक एक लग्जरी रेस्टोरेंट, मैन मेड आइलैंड इस बात का प्रतीक है कि भाई किसी चीज़ को अगर शिद्दत से पाने की कोशिश करी जाए तो ज़र्रा ज़र्रा कर वो आपकी हो ही जाती है। हम में से कई लोगों का मानना है कि दुबई की तरक्की के पीछे वहाँ के तेल के कुओं का हाथ है। पर सच तो यह है दोस्तों कि तेल दुबई की जीडीपी का सिर्फ 7% हिस्सा है। आज दुबई सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है अपने टूरिज्म से। जी हाँ दोस्तों, दुबई ने अपने आप को विकसित किया एक ऐसे देश में जो दूसरों के लिए एक कल्पना हो। रेगिस्तान में बनाए बड़े बड़े होटल्स, बिल्डिंग्स, सड़कें, आर्टिफिशियल नदियाँ, ताकि बाहर के हर देश से लोग यहाँ वहाँ आ जा सकें और इस असंभव को संभव होता देख सकें। रियल एस्टेट दुबई के जीडीपी का 26% हिस्सा है, वहीं टूरिज्म 16%। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां भी इसलिए अपने हर छोटे बड़े एनुअल फंक्शन, अवार्ड शोज, प्रमोशंस, लॉन्चेस इत्यादि सब दुबई में ही करना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि 2021 में वर्ल्ड इंटरनेशनल एक्सपो भी यही होगा, जहाँ भाग लेती हैं 180 से भी ज़्यादा अलग अलग कंट्रियाँ। सबसे रोचक बात तो यह है दोस्तों कि दुबई में इमरतियों की आबादी सिर्फ 18% है। दुबई में भी 45% आबादी हम भारतीयों की ही है। वहीं पे पाकिस्तानियों की 15%, बांग्लादेशियों की 10%, फिलीपींस, मलेशिया और अन्य देशों की आबादी मात्र 2-3% यही वजह है कि ये देश कल्चरली इतना डाइवर्सिफाइड है। दुबई को दुनिया का सबसे साफ और सुरक्षित देश भी कहा जाता है। इसकी वजह है यहाँ के सख्त कानून। दुबई में गंदगी फैलाने का या सड़क के पालन ना करने का बहुत भारी जुर्माना भरना पड़ता है। या चोरी का अपराध करने वाले के हाथ काट दिए जाते हैं, तो वहीं रेप करने जैसे घिनौने कार्य वालों का आप खुद ही समझ जाइए दोस्तों। दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है। दुबई के लोगों को भारी सोने के घेरे में देखना आम बात है। यहाँ तक कि दुबई के लोगों को सोने का पागलपन इस कदर है कि यहाँ पे गाड़ियाँ भी सोने की चलाई जाती हैं। यहाँ तक कि दुबई ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ एटीएम मशीन भी सिर्फ नोट नहीं देती, बल्कि देती है 24 कैरेट खरा सोना। दुबई के पास है दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट, जहाँ पे लगभग आपको हर देश से डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाएंगी। आप और हम जैसे लोग जहाँ कुत्ते और बिल्ली पालते हैं, वहीं यहाँ के शेखों के शौक हैं कुछ ज़्यादा ही निराले। जी हाँ, घबराइए मत, ये है इनके पालतू शेर और बाज। दुबई के राजा और राजा के बच्चे जाने जाते हैं सबसे ज़्यादा पैसे उड़ाने के मामले में। जी हाँ दोस्तों, सोने की गाड़ियाँ, 500 करोड़ का यॉट जिसके अंदर 24 कमरे सिर्फ नौकरों के रहने के लिए हों। रॉयल फैमिली के पास है 20 करोड़ का ऊँट, मोनालिसा की ओरिजिनल पेंटिंग और बुर्ज खलीफा जैसी लंबी इमारत। दुबई के पास इतना पैसा है कि हमारे बॉलीवुड और हॉलीवुड के कई जाने माने हुए सितारे इनकी पार्टियों में एंटरटेन करने अक्सर आ जाते हैं। दुबई सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए अच्छा नहीं करता, बल्कि यहाँ के नागरिकों की भी खूब खातिरदारी करता है। तभी तो दोस्तों दुबई में किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है। जिस देश की बातें इतनी निराली हैं, तो ज़रा सोच के देखिए कि उसकी घूमने की जगह कितनी अनोखी होंगी। जी हाँ दोस्तों,
बुर्ज खलीफा दुबई की शान माने जाने वाली सबसे ऊंची इमारत है। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर है। इसमें है 163 फ्लोर और दुनिया की सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट। बुर्ज खलीफा इतना ऊंचा है कि 100 किलोमीटर दूर से भी इसको देखा जा सकता है। दुबई मॉल दुनिया का सबसे महंगा और सबसे ज़्यादा चलने वाला मॉल है। इसमें है 70,000 से भी ज़्यादा शॉपिंग सब मार्केट्स और एक अंडर वाटर रेस्टोरेंट जिसमें है 30,000 से ज़्यादा डिफरेंट एक्वेटिक एनिमल्स। आप खुद ही सोच लीजिए कितना बड़ा होगा ये रेस्टोरेंट और उससे भी कितना बड़ा होगा ये दुबई मॉल जिसमें है ये सब। डेजर्ट सफारी दुबई के रेगिस्तानों में जब आप 150 की रफ्तार से गाड़ी दौड़ाकर डेजर्ट सफारी करते हैं तो उसका आनंद कुछ अलग ही होता है दोस्तों। पाम आइलैंड दुनिया का एक ऐसा करिश्मा है जो सिर्फ दुबई ही कर सकता है। यहाँ के रेगिस्तान में आर्टिफिशियली बना हुआ ये आइलैंड किसी कल्पना से कम नहीं है। तभी तो शाहरुख खान ने भी इस आइलैंड पे एक घर खरीद लिया है जिसके लिए वे दुबई अक्सर आते रहते हैं। दुबई में असंभव को असंभव करने की एक कसम सिखा रखी है। उसका एक और उदाहरण है यहाँ का मिराकल गार्डन। रेगिस्तान में बने इस करिश्मे में आपको देखने को मिलते हैं 10,000 से ज़्यादा वैरायटी ऑफ फ्लावर्स। सिर्फ फूल ही नहीं बल्कि फूलों से बनी परियों सी दुनिया जहाँ है फूलों के घर, फूलों की नदियाँ और फूलों के महल। आपके एक होश उड़ से जाएंगे इस इलाके में आके। तो अब देखना बंद भी करो दोस्तों और कटा लो दुबई का टिकट। इस धरती पे ऐसी दुनिया का अनुभव एक बार तो लेना बनता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।